बरसात की काली रात थी। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और श्मशान घाट की डरावनी खामोशी हर किसी को घरों में छिपे रहने पर मजबूर कर रही थी। तभी गांव के लोगों ने श्मशान की तरफ से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनी। किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। सबको लगा कि यह कोई अनहोनी है। लेकिन गांव का गरीब रिक्शा चालक रामू बोला, अगर सच में कोई बच्ची मुसीबत में है तो उसे अकेला छोड़ना पाप होगा। हाथ में एक टॉर्च लेकर वह श्मशान पहुंचा। वहां एक 4 साल की मासूम बच्ची भीगती हुई एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके गले में चांदी का एक छोटा सा लॉकेट था और वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, माँ, मुझे घर जाना है। रामू उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सरला की कोई संतान नहीं थी। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और कहा, आज से यह हमारी बेटी है। दोनों ने उसका नाम गौरी रखा। गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनकी सगी बेटी नहीं है। रामू दिन रात मेहनत करता, सरला दूसरों के घरों में काम करती, ताकि गौरी की पढ़ाई कभी न रुके। गौरी भी बहुत समझदार थी। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती और हर सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती। समय बीतता गया। 15 साल बाद गौरी पूरे जिले की सबसे होनहार छात्रा बन गई। उसी दौरान शहर से कुछ लोग गांव पहुंचे। उन्होंने अखबार में गौरी की तस्वीर देखी थी। जैसे ही उनकी नजर उसके गले के लॉकेट पर पड़ी, वे चौंक गए। उन्होंने बताया कि गौरी एक बड़े उद्योगपति की खोई हुई बेटी है। कई साल पहले संपत्ति के लालच में कुछ रिश्तेदारों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे श्मशान के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन वह कभी नहीं मिली। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। उद्योगपति अपनी पत्नी के साथ गांव आए। अपनी बेटी को सामने देखकर दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, अब हमारे साथ चलो। तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पूरे गांव की नजर गौरी पर थी। कुछ पल की खामोशी के बाद गौरी ने रामू और सरला का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जन्म देने वाले माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे मरने से बचाया, भूखे रहकर मुझे पढ़ाया, मेरी हर खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, मेरे लिए वही सबसे बड़े भगवान है। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गौरी की बात सुनकर उद्योगपति की आंखें भी भर आईं। वे रामू और सरला के चरणों में झुक गए और बोले, आज से आप ही गौरी के नहीं, हमारे भी परिवार हैं। उन्होंने पूरे गांव में एक आधुनिक स्कूल और अस्पताल बनवाया और उसका नाम सरलारामू सेवा सदन रखा। उद्घाटन के दिन गौरी ने मंच से कहा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार, त्याग और विश्वास से बनते हैं। यह सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और हर किसी की आंखें नम हो गईं। सीख, जो लोग कठिन समय में आपका साथ देते हैं, वही आपके सच्चे अपने होते हैं। प्यार और त्याग से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।